डॉक्टर तीजन बाई जी का इस समय हम लोगों को छोड़ के जाना न केवल छत्तीसगढ़ के लिए अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और माता तीजन बाई आज नहीं रही, जिसने विश्व पटल पर जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और अपने हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है। पांडवानी को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाली तीजन बाई, पद्म विभूषण तीजन बाई की सांसें अब थम चुकी। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांसें ली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके गृह ग्राम गनियारी में। गनियारी में आप ये देख सकते हैं उनके जो शुभचिंतक है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सब यहाँ पर खड़े हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर उनका घर का माहौल जो देख सकते हैं, अभी अभी एम्स से उनका पार्थिव शरीर जो है घर लाया गया है और सभी जो उनके शुभचिंतक है वो लोग यहाँ पर खड़े हैं और सबकी आंखें नम है, दुख का माहौल है। तो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। घर के अंदर का जो माहौल है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ लाया गया है और धीरे धीरे करके जो आसपास के लोग हैं, जो परिचय के लोग हैं, वो सभी अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं घर का जो माहौल है काफी दुख का माहौल है और सभी लोग यहाँ पर अभी इकट्ठा है। और जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सब यहाँ पर, पुलिस महकमा सब यहाँ पर मौजूद है और उन्हें अंतिम विदाई देने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पद्मश्री तीजन बाई को जो है 13 साल की उम्र में पहला मंच प्रदान किया गया था पद्मश्री, और उसके बाद पद्म विभूषण और फिर लगातार जो है वरिष्ठ नागरिक का सम्मान उन्हें मिला। और इस भिलाई की, इस गनियारी गांव का जो पहचान है, पांडवानी की जो पहचान है, उसे उन्होंने दूर दूर तक पहुंचाया, वैश्विक मंच तक पहुंचाया। महापौर निर्मल कोसरे यहाँ पर हमारे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार से देखते हैं उनका जाना, उनकी सांसें अब थम चुकी है तीजन बाई जी की, कैसे देखते हैं? डॉक्टर तीजन बाई जी का इस समय हम लोगों को छोड़ के जाना न केवल छत्तीसगढ़ के लिए अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। तीजन बाई जी ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान जो हासिल किया, पूरे प्रदेश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया है। विश्व के 67 देश में जाकर तीजन बाई जी ने भारत का नाम रोशन किया है। तीजन बाई जी जैसे कलाकार पैदा हो पाना संभव नहीं है और मैं आने वाले पीढ़ी को जो कला के क्षेत्र में है, मैं उनसे सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि तीजन बाई जी ने जो काम छोड़ के गए हैं, कला के माध्यम से, पांडवानी के माध्यम से जिस प्रकार से भारत का नाम रोशन किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, वैसे कलाकार साथी भी जो उनके बचे हुए सपने हैं उनको आगे बढ़ाएं ताकि तीजन बाई जी का नाम सदैव सदैव के लिए अमर रह सके। मैं गाँव की ओर से भी और पूरे नगर निगम की ओर से तीजन बाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कलाकारों से अपील करता हूं कि दूसरा तीजन बाई हमको पैदा जरूर करना है। उनकी अंतिम विदाई के लिए क्या कुछ यहाँ पर अभी स्थिति, क्या तैयारियां चल रही हैं? जो सामाजिक परंपरा के अनुसार जो तैयारियां होती है, घर वाले और समाज वाले लोग मिलकर, गांव वाले मिलकर उस तैयारी को कर रहे हैं। थोड़ी देर में 11:30 बजे के बाद यहाँ से पूरे विधि विधान के साथ मुक्तिधाम में हम लोग लेके जाएंगे। वहां पर उनको अग्नि दिया जाएगा और एक भरा पूरा परिवार है तीजन बाई जी का। न केवल तीजन बाई जी का परिवार है अपितु गांव के सब लोग तीजन बाई के परिवार के लोग हैं और गांव के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है इस तरीके से तीजन बाई जी का जाना। तो देख सकते हैं आप कि क्या स्थिति है यहाँ की, और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ के लोग जो है अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हुए हैं। और बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी क्षति है कला के क्षेत्र में और गांव का भी नाम रोशन करने वाली थी, पूरे देश का उन्होंने नाम रोशन किया है। निश्चित हम ग्रामवासी बहुत गौरवान्वित थे कि हमारी डॉक्टर पद्म विभूषण तीजन बाई ने इस गांव के नाम को रोशन किया। इस गांव की नहीं, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कला को पहुंचाने का काम किया। जो पंडवानी विधा है, उनकी जो शैली है, उनकी शैली को पकड़ पाना किसी की बस की बात नहीं रही है। वो अपने एक अलग टैलेंट के बदौलत एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। तो उसकी इस दुनिया से जाना इस परिवार के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु कलाकारों से यही निवेदन है कि उनकी विधा को पकड़े और उसकी शैली को आगे बढ़ाए, ताकि हमारी पंडवानी की विधा, हमारी जो पारंपरिक गायन पद्धति है पंडवानी की, वो बरकरार रहे, तभी उसको सही श्रद्धांजलि अर्पित होगी।
तो आपने देखा कि लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही खड़े हुए हैं, पूरे गांव वाले आए हुए हैं और लगभग जो है सभी लोग उनके मुंह बोले बेटे यहाँ पर मौजूद है। जी भैया, क्या कुछ कहा करते थे, क्या कुछ बस सीख एक दिया बहुत करते बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए। कलाकारों ने एक बहुत बड़ा हीरा खोया और माता तीजन बाई आज नहीं रही, जिसने विश्व पटल पर जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और अपने हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी उन्हें प्राप्त हुआ है। शायद रत्न भी हमारी सरकार से आग्रह है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के सीएम शाह साहब ने समय समय पर अपनी सेवा शासन को निर्देश दिया, मेडिकल को निर्देश दिया और बहुत 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 उन्होंने कोशिश, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और माता जी को बचाने की जो कोशिश की उसमें वो विफल हो गए। हमेशा जो है वो एक एक निर्देश उनका जाता था। वो यादें मेरे पास आज भी है, जब उन्होंने फोन किए भैया और क्या कर सकते हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें याद आती है। ऐसी कोई बात? हाँ, माँ के साथ तो मैंने जिंदगी में रहा, बहुत समय अपनी जिंदगी का मैंने माँ के साथ बिताया। ये पोता है माँ का, ये भी पोता है, पर माँ बहुत ही सीधा बोलती थी। उन्होंने जिंदगी में एक ही चीज कहा, बेटा तरक्की जीवन में करना है, क्योंकि मैं भी कला क्षेत्र से जुड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का कलाकार हूँ। तो जिंदगी में कभी भी दूसर के कान में बंदूक रख के झन चला गया, वो यादें मुझे हमेशा याद रहेगी। माता जी के नाम से मैं सम्मान प्रारंभ किया है, पंडवानी सम्मान, जो कि पिछले वर्ष भी हुआ था और अभी 10 जुलाई को यह हमारा कार्यक्रम रायपुर शहीद स्मारक में था, जो स्थगित कर दिया गया है। माता तीजन बाई के नाम से सम्मान जो है चालू किया है, जैसा वो होगा देखें। बहुत दिन से बीमार चल रही थी क्या माता जी? हाँ, लंबा टाइम हो, मतलब 3 साल हो गया था। 3 साल से बीमार चल रही थी। पैरालाइज में बिस्तरी में थी, बात कम करती थी, बस इशारे से हाथ में टच करके ना बस बोलती थी कि जो पसंद नहीं आया ना, मतलब उन 10 मिनट में ना वो बाहर जाओ, मतलब बात नहीं, मतलब इशारे से उंगली दिखला के ना वो भगा देती थी। मुझे भी रोज ना, यहाँ घर पे रहती थी, हॉस्पिटल नहीं गई थी, तो मुझे भी रोज ऐसे छूती थी। उसके बाद बोलती चल जा करके। आखिरी बार आपसे कब बात हुआ? आखिरी बार तो मेरी बात ही नहीं हुई अभी तक। मैं हॉस्पिटल भी गया तब भी नहीं मिले हैं। मैं जब हॉस्पिटल गया मतलब वो उनसे मुलाकात नहीं हो ना, मुझे ना आंख उठा के देखी नहीं। देख नहीं पा रही थी, तबीयत इतना खराब। हाँ, हम तो ऐसे रूम में भर्ती थे, मतलब 1.5 महीने से ना ऐसे रूम पे थे। होते हैं ना आप। रात में कितने बजे उन्होंने अंतिम सांस ली? 3:15 में। नहीं, एम्स में जी। क्या स्थिति थी? नहीं, उनको कल खबर मिला, मुझे 11 बजे मुझे खबर मिला था। उसके बाद मुझे 3 बजे आज सुबह पता चला कि 3:15 में ऐसा नहीं है करके। एक छाया होता है माता पिता का बुजुर्गों का सिर पर, अब ऐसा लग रहा है इस परिवार से और इस गांव से मैं वो बचपन से दादी से मैं जुड़ा था, बचपन से वहीं से, यानी वही मेरे को पढ़ाई लिखाई है, लेकिन मैं आज तक उनका गुण नहीं पा पाया बा। यही मेरी खलती है मेरे को। क्या सिखाती थी वो, कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी उनकी सीख? दूसरे का बुरा मत, इसके सिवा कोई मुझसे नहीं बोल सकता। आप देख सकते हैं कि सभी की आंखें नम है और नम आंखों से सभी अपनी माता जी को, अपनी दादी जी को और पद्म विभूषण तीजन बाई को विदाई दे रहे हैं। उनकी वो गर्जना, उनकी वो मजबूत आवाज और उनकी कपालिक शैली ने पंडवानी को देश विदेश में पहचान दिलाई और ना कि सिर्फ पांडवानी को, पांडवानी कला को, बल्कि इस गांव को और छत्तीसगढ़ और पूरे भारत को वैश्विक मंच पर रखा और उनकी यही कला उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। और आज उनका जाना हर किसी के लिए दुख का माहौल है, हर किसी के आंखों में पानी है और सभी विदाई के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। और अब कुछ ही देर बाद यहाँ से उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और गॉर्ड ऑफ ऑनर से उन्हें नवाजा जाएगा, क्योंकि हमारे देश का सम्मान थी वो और कहीं ना कहीं उनका जाना सब के लिए एक बड़ी क्षति है। मजबूत आवाज, गौरव आवाज अब नहीं रही और आप काफी करीब रही हैं उनके, क्या कहना चाहेंगी, किन शब्दों के साथ विदाई देना चाहेंगी?
दीदी के गाना रही से बड़े सुंदर सुंदर दीदी गाना गाए मोले एक गाना ओकर याद आवत है। एक चीज गिला आपने सुना था, विपत्ति हरो हरि मोर बंदना छोड़ो बंदी छोड़, विपत्ति हरो हरि मोर बंदना छोड़ो बंदी छोड़, तू हर सिवा प्रभु जी कोनो नहीं है मोर, तू हर सिवा प्रभु जी कोनो नहीं है मोर। जैसे जिंदगी ढलते वैसे पानी में घूरे ढेला, जैसे जिंदगी ढलते तैसे पानी में घूरे ढेला, ये जिंदगी है नीरस लागे चार दिन के मेला, ये जिंदगी है नीरस लागे चार दिन के मेला, विपत्ति हरो हरि मोर बंदना छोड़ो बंदी छोड़। ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा गाना हर पंडवानी के बीच में, जैसे द्रौपदी चिरहरण होते द्रौपदी ला दुख पड़त है या कुंती ला दुख पड़त है, तो ऐसे जगह में जोड़ जोड़ के जिदी सब गाना ला गावे। वो गीत में बड़ा आप लोग बताओ तो बड़ा दुख लगा थे। आज दीदी ला हाथ जोड़ के अंतिम विदाई देते हैं। बहुत करीब रहे हैं आप, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें, गुरु डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। नहीं नहीं, मोला कभी डांटे नहीं, मोला बहुत प्यार करे दीदी है, मोला बहुत प्यार करे, मोला कभी डांटे नहीं। तो आपने देखा कि नम आंखों के साथ उन्होंने उनके गीत को गाया और गाते साथ ही उनकी आंखें भर आई और आई हुई हैं अंतिम विदाई देने के लिए। पद्मश्री उषा बारले जी यहाँ पर पहुंची हुई है उनके निवास पर और लगातार सभी लोग पहुंच रहे हैं। और आज जब अंतिम विदाई दिया जा रहा है तो उन्होंने उनकी हर बात को, उनकी लाइन को, उनकी हर सीख को याद किया और आज उनके निवास पर पहुंची हुई है। नम आंखें हैं, रोते हुए उनके गीतों को याद करके उन्हें अंतिम विदाई उषा बारले ने दी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।